जैसा कि कल हमने अपनी वीडियो में बताया था कि एलएलबी 3 इयर्स के फार्म इस साल के 2023 के आपके फार्म आ चुके हैं, अब वो ऑनलाइन हो चुके हैं और आप अपना ऑनलाइन फार्म अब भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं इस तरीके से कि एलएलबी मतलब किस तरीके से हो सकती है या क्या करना चाहिए इसके लिए। तो मैं इसके लिए आपको डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एलएलबी करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब है मेरा बीए, बीएससी, बीकॉम, क्योंकि कुछ बच्चों को जो भी इंटर पास करके आए हैं उन बेचारों को यूजी या ऐसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा ओपन करके आपको बताता रहूँगा इस वीडियो में। तो आपका ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटीसी, बीबीए या और कोई ऐसा कोर्स जो आपका 3 इयर्स का आपका कोर्स हो और डिग्री के मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम के इक्वल हो, उसके बराबर मान्यता उसकी हो, इस तरीका कोर्स आपने किया है तो आप अपना 3 साल का उसके बाद अपना ये एलएलबी है आपका, इसे आप कर सकते हैं। एलएलबी करने के लिए जो कम से कम परसेंटेज है वो 45% है, क्योंकि परसेंटेज का कहीं भी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने कभी पेपर में भी नहीं दिया जल्दी से उन्होंने, और इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। कोई 50% बता देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो परसेंटेज है एलएलबी के लिए वो है आपका 45%। यानी आपने जो अपना ग्रेजुएशन है वो 45% से आपने कंप्लीट किया हो। ये जो 45% आपका मार्क्स है ये ओवरऑल मतलब 3 सालों का जो लास्ट ईयर की आपकी मार्कशीट आपकी आएगी उसके हिसाब से चेक किया जाएगा। ये नहीं है कि आपका पर ईयर के हिसाब से आपका 45 होना चाहिए। टोटल एवरेज आपका 3 सालों का मिला करके आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 45% आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट का ऐसा है कि उसका यूजी में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो उसने किया है उसका 45% कंप्लीट नहीं हो पाया, और वो अगर पीजी कर रहा है या उसने पीजी कर लिया है तो वो उसका 45% से होना चाहिए। अगर यूजी नहीं है यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए ये नहीं है आपका 45% से, आपने कुछ उसके आगे पीजी से मतलब मेरा है एमए, एमकॉम, एमएससी या आपने एमटेक, इस तरह का कोई कोर्स आपने किया हुआ है जो कि आपका 45% पे हो आपका, तभी आप ये फार्म अपना भरें। किसी स्टूडेंट के अगर यूजी या पीजी में उसका अगर परसेंटेज कंप्लीट नहीं है वो अपना इस फार्म को ना भरेगी, उसका फार्म नहीं भरा जा सकता ये वाला। दूसरा, ये फार्म आपका मेरिट पर है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस नहीं है अभी हमारी शीशे यूनिवर्सिटी के अंदर। आपका फार्म फिल होने के बाद में जब आपके फार्म फिल हो जाएंगे आपकी मेरिट लगेगी इसमें, और मेरिट में जब आपका नंबर आएगा तो उस कॉलेज में आप अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आपको इसकी भी दो मेरिट पहले आपकी यूनिवर्सिटी लगाएगी, और उसके बाद में 2 यूनिट जब 2 मेरिट लग जाएंगी उससे कुछ बच्चे बच जाएंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनकी मेरिट फिर कॉलेज लगाएगा आपका। उसके लिए उसे हम बोलते हैं ओपन मेरिट, उस ओपन मेरिट के ऑफर लेटर निकलेंगे। तो इस तरीके से प्रक्रिया लगभग 4 से 5 चरणों में जाके पूरी होती है। 2 मेरिट यूनिवर्सिटी लगाएगी, बाकी 2 से 3 मेरिट आपके कॉलेज लगाते हैं। आपके एलएलबी के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं कि जी अभी हमने एग्ज़ाम दिया अपना सेमेस्टर का, पीजी का या यूजी का, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं यूजी के कि जिन्होंने अभी भी एग्ज़ाम दिया है, तो जी हमारा कब होगा। मैंने कहा भाई वेट कीजिए आप, यानी कि ये जो आपकी मेरिट है ये लगेगी आपके परसेंटेज पर, और अगर आपका किसी का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के वेटिंग में है, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप इस फार्म को नहीं भर सकते। आप रिजल्ट अगर आएगा तभी अपने इस फार्म को भरें, क्योंकि आपकी इसकी जो मेरिट है वो आपके मार्क्स पे लगेगी। और जब आपके पास अभी कंप्लीट अपने मार्क्स ही नहीं है अपने कि हमारे मार्क्स कितने आए, हमारा परसेंटेज क्या बैठा हमारा, तो फिर आप इस फार्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो बस इसी बात से आप समझ जाइए कि इसको करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें करियर को लेकर के कि भाई एलएलबी करने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा जो करियर है वो क्या होगा, हमारी इनकम किस तरीके से इससे बढ़ सकती है। एलएलबी करने के बाद फर्स्ट ईयर आप देखो एक एडवोकेट हो जाते हो। एक इसके बाद में आपका बार काउंसलिंग का एग्ज़ाम और होता है जो 100 नंबर का होता है, उसमें कम से कम आपको 45 नंबर आपको लाने होते हैं, 40 से 45 नंबर। उसे पास करने के बाद आपका और इसे करने से पहले आपका बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जिसमें लगभग आप 16 से 21,000 रुपये लग जाते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप चाहें उसके बार काउंसलिंग से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और फिर आप एक एडवोकेट के तौर पर अपना कचहरी में आप कहीं भी किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं आप अपना। और ये जो एलएलबी वाले जो स्टूडेंट होते हैं यही आगे जाके जज के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत बार जो गांव के देहात के बच्चे थे, जब हम भी गांव में थे तो हमें ही मालूम नहीं था कि लोग भाई जज कैसे बन जाते हैं, जज के लिए क्या तरीका है बनने का। तो उसका तरीका यही है
कि इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप LLB करें, और LLB के बाद आपका कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी जज की वैकेंसी आती हैं जिनमें कुछ सालों का एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपने कहीं लॉ में प्रैक्टिस की हो। लेकिन जिनका LLB कंप्लीट है वही जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका PCS है, UP PCS है या IS के हैं, उनमें तो कोई भी ग्रेजुएशन घुस जाएगा, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका LLB भी कंप्लीट होना चाहिए। तो जज बनने के लिए LLB ज़रूरी है। अब आपको पता चल गया होगा ज़रूर आपको कि भाई इससे हमारा भविष्य क्या हो सकता है, और आप अगर जज नहीं भी बन पाए तो कम से कम आप एडवोकेट तो पक्के आप बनी जाओगे, ये तो हो ही जाएगा। तो अच्छा करियर है इसमें, आप सभी फार्म भर लें। और एक और कमेंट आ रहा था इसको लेकर के वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी हमारी, NS कॉलेज और मेरठ कॉलेज अभी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जो बार काउंसलिंग है उससे उन्हें अभी अनुमति नहीं मिली है अपना लिस्टेड होने की। वो लिस्टेड ज़रूर होंगे, हो सकता है उसमें 10 दिन 5 दिन लग जाएं, उसका इंतज़ार आप कर लीजिए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है। लेकिन जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, जितने भर भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं आपके, वो सब आपके लिस्ट में हैं। पिछली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का मतलब है कि वहाँ फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपने बेस पे चलते हैं, उनके अपने टीचर होते हैं। और जो एडेड कॉलेज हैं, जैसे कि मेरठ कॉलेज है, NS कॉलेज है, MMH कॉलेज गाजियाबाद का, एक खुर्जा का कॉलेज है NNRC, ये 4 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट एड पर हैं। यहाँ की फ़ीस, यहाँ की टीचरों की सैलरी सब आपका यूनिवर्सिटी या उस तरीके से गवर्नमेंट पे करती है। तो ये आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं। दोनों की मान्यता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। आप चाहे LLB सेल्फ फाइनेंस से कर रहे हैं या आप NS मेरठ कॉलेज से कर रहे हैं, दोनों की मान्यता बिल्कुल बराबर है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जरा भी कि उसकी मान्यता ज़्यादा है कॉलेज की मेरठ की और हमारे कम है। मान्यता दोनों की बिल्कुल बराबर है। अंतर है तो सिर्फ फीस का, आपके खर्चे का आपका। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काम आएगी। आपको बहुत धन्यवाद इसे देखने के लिए। अगली वीडियो में कुछ आपके लिए और आपको जैसी जानकारी चाहिए उसके हिसाब से हम बना के लाएंगे।